माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। षटतिला यानी कि तिलों के 6 प्रकार के प्रयोग वाली एकादशी। एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है और ये तिथि भगवान को बहुत प्रिय भी होती है। इस महीने में भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु की खास तौर पर पूजा की जाती है और षटतिला एकादशी के दिन तिलों का खास प्रयोग किया जाता है। इस दिन तिल का खास महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन तिल के इन 6 प्रयोगों जैसे तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल से तर्पण, दान, सेवन और आहुति यानी कि हवन करने से भक्तों के सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और उन्हें अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। सभी प्रकार के रोग, कष्ट आदि से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत को निर्जला या फलाहार दोनों प्रकार से रखा जा सकता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को तो तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करना ही चाहिए। साथ ही जो लोग व्रत रखने में समर्थ नहीं है उन्हें भी तिलों का प्रयोग करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इस दिन गोबर, कपास और तिल का पिंड भी बनाया जाता है। उसका पूजन करके शाम के समय उसी से हवन किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास बैकुंठ धाम में पहुंचे। उन्होंने षटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा किया करती थी। एक बार माघ के पूरे महीने में उसने उपवास रखकर मेरी आराधना की थी। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन वह कभी भी ब्राह्मण या देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि ये स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। तब मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा मांगी तब उसने मिट्टी का एक पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वही पिंड लेकर अपने धाम में लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु, मैं तो धर्म परायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उसे बताया कि ये अन्नदान नहीं करने और मुझे मिट्टी का पिंड दान देने से हुआ है। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए तभी आप अपना द्वार खोलना, जब तक वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बता दें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उसी विधि विधान से षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए जो व्यक्ति इस एकादशी का सच्चे मन से व्रत करता है, नियमों का पालन करता है और तिलों का दान करता है, एकादशी को व्रत रखकर द्वादशी तिथि को अन्न का दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति अवश्य होती है। इस बार साल 2023 में 18 जनवरी बुधवार के दिन षटतिला एकादशी है और एकादशी का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। इस दिन सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है और फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी मंगलवार शाम 6:06 से और समाप्त होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:03 पर। दशमी तिथि के नियमों का पालन 17 जनवरी मंगलवार को किया जाएगा और मंगलवार के दिन ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल तोड़ना या तुलसी जी में जल अर्पित करना मना किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में यदि तुलसी दल ना हो तो वे अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी और द्वादशी तिथि को भगवान को भोग में तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 जनवरी बुधवार की शाम 4:04 से और समाप्त होगी 19 जनवरी गुरुवार की दोपहर 1:18 पर। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। 18 जनवरी बुधवार यानी एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:59, राहुकाल रहेगा दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। राहुकाल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। इस समय पूजा पाठ, दान या कोई भी शुभ या नया काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए शुभ कार्य का अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। द्वादशी तिथि 19 जनवरी गुरुवार को है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:14, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6 बजे और राहुकाल का समय रहेगा दोपहर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। हरिवासर का समय एकादशी की रात को ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए 19 जनवरी गुरुवार को सुबह के समय केवल शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी, जिस समय आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं।
हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे होते हैं। तो व्रत पारण यानी कि एकादशी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 19 जनवरी गुरुवार को सुबह 7:15 से लेकर 10:02 तक रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आप अपना उपवास अवश्य खोलें, क्योंकि यदि शुभ मुहूर्त बीतने के बाद व्रत खोला जाता है तो व्रत अधूरा रहता है। द्वादशी तिथि को भी विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाया जाता है। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को, ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।